वहीं उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विधानसभा में चल रहे 2 दिवसीय विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई। सत्र में राज्य की विकास यात्रा, उपलब्धियों और चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा जारी है। विधायकों ने अपनी अपनी बात रखते हुए उत्तराखंड की दिशा और दशा पर अपने विचार व्यक्त किए। बहुत तरक्की की है क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुले, चाहे एयर एक्टिविटी हो। मात्र 2 फ्लाइट चलती थी, आज 16 से अधिक फ्लाइट यहाँ चल रही हैं। यहाँ देश के प्रमुख शहरों को से जुड़ा गया है। चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, शीघ्र ही प्रयाग का रेल पहुंच रही है। सरकार अच्छी चल रही है, सरकार विकास जो है, चाहे बजट हमारा जो 1,00,000 करोड़ जो बजट है, तो विकास कार्यक्रम में तो लग रहा होगा। हमने बहुत कुछ पाया भी है और बहुत कुछ खोया भी है। जो खोया है उसको पाने के लिए जो है इस सत्र में जो है अपनी बातों को रखने के साथ हर विधानसभा का जो सदस्य है वो अपनी बात को बहुत मजबूती के साथ आगे के 20-25 सालों का जो रोड मैप है उसको तैयारी के लिए जो है इस हाउस का जो आहूत की गई है। इसमें हमारे देश के राष्ट्रपति जी ने भी, माननीय राष्ट्रपति जी ने भी अपने भाषण में कहा है कि उत्तराखंड पूरे भारत का सर्वोच्च राज्य है, क्योंकि हिमालयी प्रदेश है और देवभूमि का प्रदेश है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड ने तेजी से प्रगति की है। पहाड़ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पर्यटन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लिया है। दोनों ही दलों की सरकार इन 25 वर्षों में रही है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार भी इस राज्य में बनी। और इन 25 वर्षों में इस बारे में दो राय नहीं कि राज्य निर्माण से पूर्व जो हालत उस राज्य की थी उससे अगर आप तुलनात्मक अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत लंबी विकास यात्रा की है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वो इंडस्ट्रीज का हो, वो एजुकेशन का हो, वो हायर एजुकेशन का हो, वो टेक्निकल एजुकेशन का हो, वो हेल्थ का हो, वो किसी भी चीज में आप देखेंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज का हो, इरिगेशन का हो, हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश के रहते हुए जो गति थी उसके मुकाबले गति बहुत तेजी से बढ़ी। वहीं विपक्षी सदस्यों ने राज्य की उपलब्धियों के साथ साथ चुनौतियों पर भी बात की। विपक्षी विधायकों ने कहा कि राज्य ने कुछ क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन पहाड़ों से पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और रोजगार के अवसरों का अभाव अब भी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। विपक्ष ने कहा कि 25 सालों के इस सफर में हमें आत्ममंथन करना होगा और आने वाले 25 वर्षों में राज्य को महिला सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूत बनाना होगा। राज्य को बने हुए 25 वर्ष होने जा रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में जो है विशेष सत्र आहूत किया गया, जिसको राष्ट्रपति महोदया ने भी संबोधित करने का कहा। 25 वर्षों में क्या हमने पाया, क्या खोया है, इसके लिए जो सत्र की अवधि है वो बहुत कम है। प्रत्येक विधायक सत्र में जो है अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन समय का अभाव है। सरकार भागती है सत्र से, अब विशेष सत्र से भी भाग रही है। सत्र के दौरान कई अन्य विधायकों ने भी उत्तराखंड के विकास, भू कानून, पर्यटन, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सुझाव रखे।